अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे इंडियन रेलवेज की तरफ से एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें लगभग 32,000 के प्लस पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे ये जो पोस्टर्स आ चुकी हैं इनकी क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 10th पास रहने वाली है। एप्लीकेशन की फ़ी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ लगने वाली है। साथ में सिलेबस भी उतना ज़्यादा नहीं है, सैलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम 8th पे कमीशन के हिसाब से देखेंगे तो सैलरी आपको लगभग 35,000 के आसपास बेसिक सैलरी रहेगी। फिर आप टीए डीए लगा के खुद अंदाजा लगाएं कि सैलरी कितनी अच्छी यहाँ पे रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए तो देख लेते हैं यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको इंडियन रेलवेज की ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेट्स के बारे में। डेट्स में अगर हम बात करेंगे पहले नोटिफिकेशन 22 जनवरी को वेबसाइट पे लाइव कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो 23 जनवरी से यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से 10 बजे हैं, तो मेरे ख्याल से 11 बजे के अराउंड रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपकी जो क्लोज होगी वो होगी 22 फरवरी को, यानी कि कुल मिला के आपको 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपको 24 जनवरी यहाँ पे रहने वाली है, सॉरी 24 फरवरी आपको यहाँ पे रहने वाली है। 24 फरवरी रात के 12 बजे तक आप लोग जो है वो अपनी फी भर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो की अगर मैं बात करूँ तो करेक्शन विंडो आपका 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक यहाँ पे ओपन रहने वाली है, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पे 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा अपना करेक्शन विंडो के लिए भी। तो अगर आपको फॉर्म में कोई मेजर माइनर मिस्टेक होगी आप उस चीज को भी करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चीजों को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम वैकेंसीज की बात करेंगे। वैकेंसी जो हमारी रहेंगी वो यहाँ पे लेवल 1 की रहेंगी। ठीक 7th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बेसिक सैलरी 18,000 यहाँ पे रहेगी, लेकिन 7th पे कमीशन तो नहीं है। अब हमारा 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2024 से लगने वाला है। उस हिसाब से आपकी सैलरी जो जाएगी वो यहाँ पे 30,000 के प्लस यहाँ पे रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ 18 से लेकर 36 तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो 32,438 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज आपको रहने वाली है। याद रखना इसमें जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन तो काफी बड़ी है, इस सभी को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एज लिमिट यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। साथ में अगर आपने फॉर्म सबमिट किया तो आप याद रख लेना कि आप लोगों का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आगे चल के आपको जो है वो इंपॉर्टेंट जो भी कुछ नोट्स वगैरह होगी वो आपको मिलेगी, और उस चीज़ को आप एडिट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है वो बड़ी ध्यान से ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूंगा तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, चाहे डिस्टिंक्ट विजन हो, नियर विजन भी चेक किया जाएगा, और बाकी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी यहाँ पे आपकी होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जब वो मेडिकल में यहाँ पे टेस्ट की जाएंगी। और उसके बाद में नेशनलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। नेपाल भूटान के भी कैंडिडेट यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। याद रखें जम्मू कश्मीर के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। ठीक, लेवल 1 की पोस्ट है। 18 से लेकर 33 तक आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है। 18 से लेकर 36 साल तक आपका यहाँ पे एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, आप यहाँ पे देख लीजिएगा एज का क्राइटेरिया भी आपको मैंने समझा दिया। बहरहाल अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे आपकी SC ST है, EWS है, एक्स सर्विसमैन वगैरह है, तो आपको जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बाज़ाब्ता दिया जाएगा। ठीक, अपर एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो है वो या तो 10th पास होना चाहिए या आपकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इन पोस्ट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक, आपकी 10th होनी चाहिए या आपका कोई मतलब टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, ITI होना चाहिए, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा वगैरह कुछ है वो होना चाहिए, तो चल जाएगा। ठीक, एग्जामिनेशन की फी की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ पे अगर आप ओपन मेरिट से हैं, EWS हैं, तो आपको 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फी लगेगी। और अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर हैं, PWD हैं, तो आपको 250 लगेगी। लेकिन याद रखना ये जो 500 आप भरोगे, इसमें 400 आप जब एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम दे दोगे तो 400 आपको यहाँ पे रिफंड किया जाएगा, 400 वापस रहेगी। तो एग्जाम की फी आपको सिर्फ 100 रहेगी, और यहाँ पे आपको 250 के 250 वापस दिए जाएंगे, पूरे 250 आपको वापस दिए जाएंगे। फी पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, फी आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, क्रेडिट डेबिट कार्ड से यहाँ पे आपको फी पे करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल आप 500 भरोगे, देन उसके बाद आप लोगों को जो है वो
400 वापस कर दिए जाएंगे जो ही आप एग्जाम देने बैठोगे। और अगर इन केस कोई कैंडिडेट एग्जाम में नहीं बैठेगा तो उसको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या काम करना पड़ता है, जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहां पे आप लोगों को जो है वो अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह भी ऐड करनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों को जो है वो उसी अकाउंट में यहाँ पे मतलब रिफंड यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, आप एग्जाम नहीं दे दोगे, तो ये सिस्टम रेलवे ने काफी अच्छा रखा है, तो वो फी आपको वापस नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा, पहले आपका सीबीटी टेस्ट यहाँ पे रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जाम रहेगा। उसके बाद पीईटी टेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी रहेगी। देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक, उसके बाद सीबीटी जो आपका रहेगा उसके सिलेबस को हम देखेंगे और पेपर के पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो सीबीटी मोड में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसमें आपको यहाँ पे कुल 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। अब इन 100 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। अब इसमें आपके जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 30 मार्क्स पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें आपको जो वो इंग्लिश ग्रामर वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। साइंस से 25 मार्क्स पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स पूछे जाएंगे, 50 रीजनिंग से 30 मार्क्स पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से आपके जो है वो या जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जिसको कहा जाता है उससे सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो आपका साइंस वाला पोर्शन रहेगा, तो साइंस वाला जो पोर्शन आपका रहेगा इसमें आप लोगों का जो है वो, तो ये जो आपका साइंस वाला पोर्शन रहेगा, तो साइंस जो आपकी रहेगी ये आपकी 10th लेवल की रहेगी। जो सीबीएसई का मतलब क्लास 10th की जो सीबीएसई की साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा। इससे आपके 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। बाकी ओवरऑल ये जो पोर्शन रहेगा ये आपका 10th के बेस पे ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहेगी, तो हालांकि हर जगह 1/4 होती है, लेकिन यहाँ पे 1/3 आपको रहने वाले। इनके 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कट किया जाएगा, इनकी 1 मार्क आपका यहाँ पे कट किया जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए ओपन मेरिट और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है उनको 40% स्कोर करना पड़ेगा सीबीटी टेस्ट में, और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 35 या 30% ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, बाकी सिलेबस जो आपका रहेगा उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे देख लो आप। पहले नंबर सिस्टम, बोर्ड मास रहेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगी, मेंसुरेशन रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स रहेगी, स्क्वायर रूट रहेगी, एज कैलकुलेशन रहेगी, कैलेंडर एंड क्लॉक रहेगी, पाइप एंड सिस्टम रहेगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैथ में रहेगा। 25 मार्क्स आपको यहाँ पे इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग जिसको कहा जाता है, इसमें आपको एनालॉजीज पूछे जाएंगे, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप्स पूछे जाएंगे, साइलोगिज्म पूछा जाएगा, जमलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, क्लासिफिकेशन पूछी जाएगी, डायरेक्शंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एजम्पशन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पूछे जाएंगे। ये सारे आपको जो है वो जनरल इंटेलिजेंस वाले पोर्शन में पूछा जाएगा, रीजनिंग वाले पोर्शन में पूछा जाएगा। साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो साइंस का सिलेबस जो रहेगा वो आपका 10th का ही सिलेबस रहेगा। जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है 10th की, वही आपका रहे यहाँ पे रहेगा एज पर सीबीएसई। तो आप एनसीईआरटी से यहाँ पे पढ़ लोगे तो वो आपके लिए साइंस सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, जीके जीएससी, इसमें आपका जो वो करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस जो वो साइंस से पूछी जाएगी, टेक्नोलॉजी से पूछे जाएगा, स्पोर्ट्स कल्चर से पूछे जाएंगे, पॉपुलर पर्सनैलिटी से पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स वगैरह जो है वो सारी यहाँ पे आपको इसमें रहने वाली है। पीईटी की अगर मैं बात करूँ तो पीईटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फिट होनी चाहिए, 35 kg का वेट होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आप इसमें सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं। 1000 मीटर्स की आपको रनिंग करनी पड़ेगी 4 मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको जो है वो 1000 मीटर्स की रनिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी आपकी रहने वाली है इस रिक्रूटमेंट में। ठीक, मैंने डिटेल में समझा दी आपको। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ